बहनों और भाइयों, ये सेवा करना, ये दान देना, ये दया रखना हमारे जीवन का वैसा ही अंग होना चाहिए जैसे ठाकुर जी ने लीवर दिया। दान देना उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना। ये हमारे वेदों में कहा है, इसलिए दशमांश दान का विधान है। अब दशमांश दान कहां करें, आप निर्णय करें। आपको लगना चाहिए जिसके पैर कमजोर हो गए, जो टेढ़े पैरों से चलता है, जो बालिका 28 साल की होकर के घुटनों के बल चलती है, उससे ज्यादा और कौन ऐसा होगा जो सुपात्र होगा। बाबू लाला भैया, रामचरितमानस की कथा में आपने पहले भी सुना, बार बार सुना। कहीं नारद को मोह हुआ, सत्य जी को मोह हुआ, पार्वती जी का तनाव क्यों होता है। शंकर भगवान ने अवतार के हेतु कहा, तनाव को दूर करने की बात कही। चित्रकूट से ठाकुर जी भगवान पंचवटी पधार गए। दुष्ट रावण ने कहा, ए मारीच, तुझे कपट मृग बनना है, तुम्हें हेम हिरण बनना है। मारीच ने हाथ जोड़ के कहा, मारीच मामा लगता था रावण का, पर देखो दुष्ट भाणेज को देखो। मामा ने कहा, नहीं 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 नहीं, राम भगवान ने एक बार मुझे बाण मारा था तो मैं हजारों कोस दूर जाके पड़ा, वो तो मुझे प्राणदान कर दे। हे भाणेज रावण जी, मुझे कपट मत करवाइए, मुझे छल मत करवाइए। आपने हमने दुनिया में देखा, कोई छली होता है, कोई चोर होता है, कोई झूठ बोलता है, कोई परिवार में झगड़ा करता है, उसका मान नहीं बढ़ता, उसका सम्मान होता ही नहीं है। अरे ये तो झूठा है, ये तो लपाड़ची है, ये तो बकवादी है, ये झगड़ा कराने वाला है। क्या सीखना चाहिए हमें ये सीखना चाहिए, आज से इसी क्षण से हमारे मन को विकारों से दूर करेंगे। आप कहोगे बाबूजी कुछ कहानियां सुनाओ ना, जीवन की कहानी पढ़ो बाबू। छोटे थे, क्या स्थिति थी, छोटे थे, मेरी भी स्थिति यही थी। जो अंबाला से एक हमारे भाई ने भेज दिया कि बाबूजी 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 ये 500 रुपए में मिल जाता है, ऐसी स्थिति हमारी आपकी थी। देवहूति माता जी को कपिल भगवान ने यही कहा था। 9 महीने माता के गर्भ में रहे, 4 महीने में इससे छोटे थे। अब आप और हम बड़े हो गए, अब भी यदि दान नहीं करेंगे, अब भी यदि दया नहीं करेंगे, अब भी यदि करुणा नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे। मारीच ने बहुत कहा, रावण ने कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये तो तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुमको मार डालूंगा। और मारीच हेम हिरण बन गया। वहां पर आका एक माया और मारीच श्री सीता के सन्मुख जाकर लगा लुभाने उनको नहीं। आपने बहुत सुना लक्ष्मण रेखा के बारे में, मैंने भी बहुत सुना, बचपन में सुना था, समझ नहीं पाया लक्ष्मण रेखा क्या है। फिर रामचरितमानस में पढ़ा, धनुष की नोक से सीता जी की कुटिया के एक लक्ष्मण रेखा खींच दी भाभी। बहुत बहुत अपमानित हुए। लक्ष्मण जी को सीता माता ने यहां तक कह दिया, तुम कैसे क्षत्रिय हो। और लक्ष्मण जी ने कहा था, साकेत की पंक्तियों में मैंने स्वाध्याय किया था, राष्ट्रकवि मैथिली गुप्ता जी ने लिखा था, मैं कैसा क्षत्रिय
स्त्री हूँ इसको तुम क्या समझोगी देवी, रहा सदा ही दास तुम्हारा और रहूंगा पद सेवी। उठा पिता के भी विरुद्ध में किंतु आर्य भार्या हो तुम, इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ, अबला हो आर्या हो तुम, अबला हो आर्या हो तुम। बंधुओं साकेत लिख करके मैथिली शरण जी गुप्त हमारे राष्ट्र कवि थी तो चिरगांव झांसी में चिर विश्राम के लिए चले गए बाबू। आज हमारे को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना है। लक्ष्मण रेखा है दया, कठोरता लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये झूठ बोलना लक्ष्मण रेखा नहीं है। लक्ष्मण रेखा है दया की पालना करना।